अभी हमने सबसे पहले पेट को चेक करना सीखते हैं कि पेट में अगर कहीं दर्द है तो उसका मतलब क्या होगा, वो हमें क्या इंडिकेशन देगा, है ना। तो देखिए पेट को चेक करते समय पर हम इसको दायरा देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा स्टेनम बोन का है, ये जो हिस्सा है ये स्टेनम बोन का हिस्सा है। ये यहाँ पर स्टेनम बोन खत्म होती है, ये हड्डी यहाँ पर है। अब यहाँ से ये रिब्स का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है ना, ये रिब्स का हिस्सा है, ये रिब्स का हिस्सा हो गया। ये नाभि का हिस्सा है, तो हम बात करेंगे नाभि क्या है, नले है क्या है, कोड़ी क्या है। अब ये इसका ये बाउंड्री यहाँ से कर लीजिए, यहाँ एक पेल्विक बोन है, ये पेल्विक बोन के साथ इस लाइन को मिला दीजिए, ये पेल्विक बोन है तो इस लाइन के साथ इसको मिला दीजिए, है ना। यहाँ से ये जेनेटल ऑर्गन्स आ जाते हैं, तो इस लाइन को हम इस लाइन से ऐसे मिला देते हैं। तो ये जो जितना हिस्सा अब ये बना, ये बच्चा ना, ये बाउंड्री होगी सारी, ये हमारे पेट के हिस्से की बाउंड्री है। ये पेट का हिस्सा यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा का पूरा इसके अंदर आता है। अब यहाँ से लेकर ये नाभि है, नाभि हमारी सेंट्रल है, ठीक है। इसके साथ में जो हमारा ये रिब्स का हिस्सा है, ये रिब्स का हिस्सा जो राइट साइड की रिब्स हो गई, इसके साथ में ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर का एरिया। इसको हमने क्या नाम दिया, गॉल ब्लैडर का एरिया। यानी कि जो मैं आपको बता रहा हूं ये हम पूरे पेट के हिस्सों को डिवाइड करेंगे अलग अलग नाम से, और अलग अलग नाम में अगर पेन आता है, कहीं अगर यहाँ पे पेन आएगा तो उसको कैसे ठीक करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा गॉल ब्लैडर का हिस्सा हो गया, यानी कि इस एरिया को हमने क्या कहा है, गॉल ब्लैडर कहा। इस हिस्से को हमने ऐसे डिवाइड किया तो ये हमारा क्या हो गया, स्प्लीन का एरिया। क्या हो गया, स्प्लीन का एरिया। तो अगर इसमें कहीं दर्द है किसी को तो हम क्या कहेंगे, स्प्लीन में दर्द है, स्प्लीन के हिस्से में दर्द है। आप मुझे फ़ोन करके कहेंगे सर इनको स्प्लीन के हिस्से में दर्द है, तो मेरे को दिमाग में आ जाएगा कि आप किस हिस्से की बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं समझूंगा कि अब यहाँ की बता रहे हैं, मुझे समझ आ गया कि यहाँ के हिस्से की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं अगर मैं इसको ऐसे खींच दूँ, है ना, यानी कि अगर मैं ऐसे खींच दूँ, यहाँ से पूरा नीचे लेकर आता हूँ ये वाला, तो ऊपर का ये ऊपर का जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा, इसे हम बोलते हैं पैंक्रियास का हिस्सा। ये क्या हो गया, पैंक्रियास का हिस्सा। अगर यहाँ किसी को दर्द है दबाने पे, ये वाले हिस्से में दर्द है तो ये पैंक्रियास का दर्द है ना। और यहाँ से अगर मैं इस हिस्से को डिवाइड करूँ, ये हमारा है स्टमक का हिस्सा। स्टमक जो मैंने पेट का हिस्सा बनाया था, यानी अगर किसी को यहाँ बीचों बीच दर्द है थोड़ा सा यहाँ पर, तो ये डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, यानी कि पेट के हिस्से में दर्द होगी। इसको न्यूरोथेरेपी में हम बोलते हैं स्टमक को गैस ओनली, GO बोलते हैं, गैस ओनली, GO, ठीक है, एक कोड लैंग्वेज है। और ये नीचे की तरफ जो आ जाएगा ये इंटेस्टाइन हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं गैस आई, यानी कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। गैस ओनली स्टमक, गैस आई आपका इंटेस्टाइन, आई का मतलब इंटेस्टाइन है ना, ये हमारा इंटेस्टाइन। नाभि से नीचे अगर मैं बात करूं, ये वाला हिस्सा जो है ये नाभि से नीचे हो गया, इसे हम बोलते हैं WD। फीमेल के अंदर ये यूट्रस का हिस्सा है ना, फीमेल के अंदर ये यूट्रस का हिस्सा है, और एक्चुअल में ये स्मॉल इंटेस्टाइन का भी हिस्सा है। खाना तो यहीं से एब्जॉर्ब होगा ना, तो इसको बोलते हैं हम WD। WD क्या है, एक कोड लैंग्वेज है, वाइट डिस्चार्ज बोलते हैं। फीमेल को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, तो ये यूट्रस का हिस्सा, इसलिए उसके नाम पर हमने इसको क्या रखा, WD बोला, WD का पॉइंट। यहाँ से अगर मैं इस तरीके से इसको डायग्नोज करूँ, ये वाला हिस्सा डायग्नोज करूँ, तो ये लीवर का हिस्सा है। ये क्या है, लीवर का। ये वाला हिस्सा क्या हो गया, लीवर का हिस्सा हो गया। ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया, लीवर का। ये वाला गॉल ब्लैडर का, ठीक है। अगर मैं इधर की तरफ तिरछा चला जाऊँ तो ये हो गया म्यूकस का हिस्सा, यानी कि हमारा ये हो गया डिसेंडिंग कॉलोन, जो नीचे की तरफ आ रहा था, म्यूकस। यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होते हैं, है ना, तो ये म्यूकस का हिस्सा हो गया। अगर मैं यहाँ से ये तिरछा चला जाऊँ, ये वाला हिस्सा जो है, तो ये वाला फीमेल के अंदर हमारे लेफ्ट ओवरी का हिस्सा है। लेफ्ट ओवरी यानी कि यहाँ अगर मैं दबाऊंगा तो ये लेफ्ट ओवरी की तरफ जाएगा, तो इसको हमने बोल दिया लेफ्ट ओवरी का हिस्सा। अगर मैं इधर की तरफ आ जाऊँ तो ये राइट ओवरी का हिस्सा हो गया। राइट ओवरी भी बोल सकते हैं, अपेंडिक्स भी बोल सकते हैं इसको, है ना, लेकिन एक यूनिवर्सल कोड हो गया राइट ओवरी। राइट ओवरी अगर आप मुझे फ़ोन करके बोलेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ का ही दर्द कह रहे हैं। अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर मैं चला जाऊँ,
तो ये जो हिस्सा है हमारा, ये जो हिस्सा है ये हमारा कॉन्स्टिपेशन का है। यानी कॉन्स्टिपेशन का मतलब इस हिस्से में कहीं भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, नीचे तक कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन की शुरुआत यहाँ से होती है और नीचे तक जा सकती है। तो ये हमारा कौन सा हिस्सा हो गया? कॉन्स्टिपेशन का हिस्सा। अगर यहाँ दर्द है, आप मुझे फ़ोन करके कहेंगे तो क्या कहेंगे? सर इनको कॉन्स्टिपेशन के हिस्से में दर्द हो रहा है, हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? तो ये कॉन्स्टिपेशन का हिस्सा हो गया। इधर से अगर मैं इस हिस्से की बात करूं तो इसको बोलते हैं हम डिसेंट्री। डिसेंट्री, डिसेंट्री को आम भाषा में बोलते हैं लूज मोशन। लूज मोशन, ये बीमारी के नाम पर हमने वैसे नाम रख दिया है, कोड लैंग्वेज है। आप मुझे फ़ोन करके कहेंगे कि सर इनके डिसेंट्री वाले पॉइंट में दर्द है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इस हिस्से की बात कर रहे हैं, है ना। तो देखो हमने पूरे पेट को कहीं ना कोई ना कोई नाम दे दिया। देखो ये नाभि हो गया, ये पैंक्रियाज हो गया, पैंक्रियाज और नाभि के बीच में स्टमक और इंटेस्टाइन आ गया, है ना। नीचे की तरफ WD चला गया, इधर की तरफ हम राइट ओवरी हो गया, इधर की तरफ लेफ्ट ओवरी हो गया, इधर म्यूकस हो गया, इधर लीवर हो गया, इधर डिसेंट्री हो गया, इधर कॉन्स्टिपेशन हो गया, है ना, और इधर हमारा स्प्लीन हो गया, इधर गॉलब्लैडर हो गया। तो इसमें कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं बचा पेट का जिसका कोई नाम हमने नहीं दिया हो। तो पूरे पेट का कोई ना कोई नाम दे दिया है। कोई ऐसा हिस्सा बचा जिसमें हम बात करें कि भाई ये दर्द है, तो क्या हम बोलेंगे? तो हमने पूरे पेट के हिस्से को अलग अलग नाम दे दिया है, अलग अलग नाम दे दिया है। अब आप मुझे फ़ोन करके कुछ भी बोलेंगे कि सर इनको गैस ओनली में दर्द है, तो मैं समझ जाऊंगा। आप मुझे बोलेंगे गैस आई में दर्द है सर इनको, तो मैं समझ जाऊंगा। आप बोलेंगे सर इनको WD वाले एरिया में दर्द है, तो मैं समझ जाऊंगा। आप मुझे बोलेंगे स्प्लीन वाले हिस्से में दर्द है, तो मैं समझ जाऊंगा। यानी कि एक न्यूरोथेरेपिस्ट दूसरे न्यूरोथेरेपिस्ट की कोड लैंग्वेज को समझता है और वो फ़ोन पर बता सकता है भी कौन से हिस्से में दर्द है। इसको ये कहने की जरूरत नहीं है पेट से ऊपर के हिस्से में, नाभि से नीचे हिस्से में, नहीं। आप नाम बोलो समझ आ जाएगा, आप नाम लिख कर भेजो मुझे समझ आ जाएगा कि भाई इनको इस हिस्से में दर्द है। तो इस तरीके से हम न्यूरोथेरेपी में पेट के हर हिस्से को समझ सकते हैं। अगर हम इसको ऑर्गन के हिसाब से समझें तो भी लगभग यही इसी हिस्से में यही ऑर्गन आते हैं। जैसे यहाँ से अगर हम देखें तो ये पैंक्रियास का हिस्सा इस तरीके से यहाँ तक जाता है, तो ये पैंक्रियास का हिस्सा है। यहाँ से हमारा गैस कभी अगर आपको बने तो यहीं दर्द होगा, सबसे ज़्यादा ऐसा भारीपन आता है, फूल जाता है पेट, तो नाभि से ऊपर के हिस्से में गैस ज़्यादा बनती है, तो ये गैस का हिस्सा, ये गैस ओनली हो गया, ये गैस आई हो गया। नीचे के हिस्से में ये यूट्रस का हिस्सा है। फीमेल को सबसे ज़्यादा यहाँ दिक्कत होती है, तो फीमेल को सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है उसको हम बोलते हैं WD का हिस्सा, यानी कि वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। इसी प्रकार फीमेल के लिए और मेल के लिए ये हमारा लेफ्ट ओवरी का हिस्सा है। मेल के अंदर इसको हम लेफ्ट टेस्टिस भी बोलते हैं, लेकिन कोड लैंग्वेज एक ही है कि भाई लेफ्ट ओवरी, लेफ्ट टेस्टिस भी है, लेफ्ट ओवरी भी है, राइट ओवरी भी है, राइट टेस्टिस भी है। तो ये हमारा कोड लैंग्वेज हो गया। ये लीवर का हो गया, ये म्यूकस का हो गया, ये डिसेंट्री हो गया, ये कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये स्प्लीन हो गया, ये गॉलब्लैडर हो गया। तो इस तरीके से हमने पूरे पेट को एक कोई ना कोई नाम से हमने यहाँ रखा है और सभी ऑर्गन्स इसमें कवर हो जाते हैं। और हम इस एरिया में और भी ऑर्गन्स हैं, जैसे अगर हम इस हिस्से में देखें तो लार्ज इंटेस्टाइन भी आएगी, ऊपर की तरफ आती है। इस हिस्से में अगर हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी आएगी। जैसे एक घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन उस घर में जो नेम प्लेट लगी होती है वो बुजुर्ग के नाम की लगी होती है। भाई शीला देवी का घर है ना, शीला देवी के घर में केवल शीला देवी तो नहीं रहती होगी, भाई उसके पति भी रहते होंगे, उसके बच्चे भी रहते होंगे, उसके पोते भी रहते होंगे, सारे लोग रहते होंगे, लेकिन नेम प्लेट तो उसी के नाम की है। तो ये नेम प्लेट है, इस नेम प्लेट के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। जैसे मैंने कहा कि ये लेफ्ट ओवरी, ये राइट ओवरी है, तो राइट ओवरी नेम प्लेट है। इस राइट ओवरी में अपेंडिक्स भी रहता है, ये राइट टेस्टिस को भी हम बोलते हैं। ये हमारा ये यहाँ पर आपका इंटेस्टाइन की इलियम वाला हिस्सा भी आ जाता है जहाँ खाना एब्जॉर्ब होता है। तो ये नेम प्लेट हमने एक लगाई है, बाकी सभी हिस्से उसके अंदर आ जाएंगे, है ना। जैसे ये लेफ्ट ओवरी का हिस्सा है, लेफ्ट ओवरी में हमारा सिग्मोइड कोलन भी आएगा, हमारा लेफ्ट टेस्टिस भी आएगा, है ना। और यहीं पर हमारे को कॉन्स्टिपेशन सबसे ज्यादा होगा, तो सीवियर कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट हमारा ये है। लेकिन ये नेम प्लेट किसकी है? लेफ्ट ओवरी की है। तो पॉइंट जैसे ये WD है, WD कोई ऑर्गन थोड़ी है, ये तो एक बीमारी है, लेकिन WD को हम यूट्रस के लिए भी यूज करते हैं, यहाँ पर हम प्रोस्टेट के लिए भी यूज करेंगे, लोअर एब्डोमेन पेन के लिए भी WD का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि WD एक नेम प्लेट है और उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स और भी इन्वॉल्व हैं। तो नेम प्लेट एक है, ऑर्गन्स और भी उसके अंदर रहेंगे,
है ना। जैसे ये वाला हिस्सा है, ये पैंक्रियास का दे दिया, तो पैंक्रियास हो गया, गैस ओनली हो गया, गैस आई हो गया, ये नाभि हो गया, ये WD हो गया। ऐसे करके हमने पूरे पेट को कोई ना कोई नाम दे दिया है और उसके दर्द को हम अलग अलग तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि हम स्टमक, किडनी और लंग्स को ठीक कर दें तो हमारी बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो मैं कल आपको बताऊंगा कि हम पेट के किसी हिस्से में दर्द है तो उसे हम कैसे ठीक करेंगे। तो ये पूरे के पूरे दर्दों को आप निकाल सकते हैं। जब ये दर्द निकल जाएंगे तो पेट की समस्या ठीक हो जाएगी। ये दर्द निकाल दीजिए, लंग्स को स्टिमुलेट कर दीजिए, किडनी को स्टिमुलेट कर दीजिए, आप सारी बीमारियां ठीक करेंगे। और साथ में आपके बैक पेन, नी पेन, सर्वाइकल के लिए हम फिजिकल ट्रीटमेंट क्या देते हैं वो बता देंगे। तो आप घुटना दर्द भी ठीक कर पाएंगे, कमर दर्द भी ठीक कर पाएंगे और आप सर्वाइकल भी ठीक कर पाएंगे, है ना। किसी को बीपी है, शुगर है, तो आप पेट से ठीक करिए ना, पहले पेट ठीक करिए, लंग्स ठीक करिए, किडनी ठीक करिए। कोई भी बीमारी है पहले पेट ठीक करिए, लंग्स ठीक करिए, किडनी ठीक करिए और कुछ प्रैक्टिक उसको फिजिकल पॉइंट दे दीजिए। तो हर बीमारी का इलाज आप जड़ से ठीक करेंगे। ऊपर ऊपर से ठीक करेंगे तो वो ठीक होगी भी नहीं भी होगी, लेकिन आप इस सिस्टम से ठीक करेंगे पेट, लंग्स, किडनी, तो वो जड़ से ठीक बीमारी ठीक हो जाएगी।